हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पर आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की जो आपकी तैयारी है डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जा रही है। तो 2026 में जो भी हमारे छात्र हैं बीएड करने के बारे में सोच रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अब हमारे साथ जो है आप लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लासेस शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लासेस रात को 8 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस से क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट और जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको जो है हमें मैसेज करना पड़ेगा, तब जाकर आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास का एक एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कल आपकी जो है 2 क्लास आई थी, पूरी आने की तैयारी मैं कर चुका था, लेकिन जो है कॉल आ गया था, इसकी वजह से मुझे निकलना पड़ा था जल्दी जल्दी में। तो इसकी वजह से आपकी सिर्फ 2 ही क्लास आ पाई थी। ठीक है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं, जो कल का है उसको आज कवर कर देंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक आगत का रिक्त स्थान प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण जो निर्गत में परिवर्तन होता है जब सभी अन्य आगत जो है स्थिर रखे गए हों, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका सीमांत उत्पाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया आपका सही। तो एक आगत का सीमांत उत्पाद प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण जो निर्गत में परिवर्तन होता है जब सभी अन्य आगत स्थिर रखे गए हों, उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर है। व्यापार संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई रिक्त स्थान सूची में सूचीबद्ध है, कौन सी? केंद्रीय, राज्य, विश्व या समवर्ती? तो व्यापार संघ किस में आएगा? तो व्यापार संघ जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों समवर्ती सूची में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। व्यापार संघ जो है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। ठीक है, शिक्षा, वन तथा मजदूर संघ की समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने है 28वां प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। वर्ष 1930 में रिक्त स्थान की गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर जो है उग्र प्रदर्शन हुआ था। बताइए किसकी गिरफ्तारी के कारण? खान अब्दुल गफ्फार खान की, अब्दुल कलाम आजाद की, जाकिर हुसैन की, या मुजफ्फर अहमद की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1930 में अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के कारण जो है पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुआ था। ठीक है, वर्ष 1930 के दौरान भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और अब्दुल गफ्फार खान पेशावर में इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन का निर्माण किया था। ठीक है, खुदाई खिदमतगार याद रखिएगा। ठीक है, और किसका आंदोलन करते समय? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध करते समय उनको जो है गिरफ्तार किया गया था पेशावर की सड़कों से। रिक्त स्थान ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परिवर्तित थे, किसके? बताइए। रिक्त स्थान ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परिवर्तित थे, कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाती है मुगल। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। मुगल ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परिवर्तित थे। मुगल बादशाह तैमूर और चंगेज खां के वंशज थे। भारत में मुगलों ने जो है 1526 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी तक जो है शासन किया था। ठीक है, 1526 से लेकर 1858 ईस्वी तक। 13वां क्वेश्चन देखिए क्या देगा। रिक्त स्थान के बाद हिमालय जो है दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दिहांग महाखड्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हुआ। दिहांग महाखड्ड के बाद जो है हिमालय की दक्षिणी ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ जो है फैल जाता है। यह जो है पूर्व की ओर भारत एवं म्यांमार की सीमा निर्धारित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न 31 31 नंबर, राष्ट्रीय राजमार्ग A1 लेह को रिक्त स्थान दर्रे से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। बताइए कौन सा
दर्रा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे जोजिला दर्रा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्लियर से को। राष्ट्रीय राजमार्ग A1 लेह को जोजिला दर्रे से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या A1 जो है जालंधर से जम्मू व श्रीनगर होते हुए उरी तक जाता है, ठीक है, जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न 32 32वां, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिक्त स्थान फनल तर्क के रूप में जो है पारित मानों में से सबसे बड़े मान को लौटाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका मैक्स, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो मैक्स आपका फलन तर्क है इसके रूप में पारित मानों को सबसे बड़े मान को लौटाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 33 33 नंबर। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ क्या बनता है बताइए। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ क्या बनता है, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे पानी बनता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। चलिए अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ जो है पानी बनता है। 34 34 नंबर, गलने की प्रक्रिया को रिक्त आसान भी कहा जाता है, क्या बताइए, गलने की प्रक्रिया को और क्या भी कहा जाता है, तो संगलन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को, गलने की प्रक्रिया को और भी जो है संगलन कहा जाएगा। 35 नंबर देखेंगे साथियों, उत्तर देंगे निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख अजैव कारक है बताइए। कारक नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख आपका अजैव कारक नहीं है, तापमान, जल, प्रकाश या वायु। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे वायु, ठीक है। वायु हमारा क्या है, प्रमुख अजैव कारक नहीं है, ठीक है। तापमान, जल, प्रकाश से हमारे अजैव कारक हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 36 36, पोटेशियम की खोज किसने की बताइए। हम्फ्री डेवी ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। पोटेशियम की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है हम्फ्री डेवी। एक मिनट। पोटेशियम की खोज किसने की। चलिए सही है, सर हम्फ्री डेविड ने की है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। क्लियर। डाउट था थोड़ा सा, इसको क्लियर कर लिए। चलिए 37 है, भारत के किस राज्य में गोवर्धन योजना जो है प्रारंभ की गई है बताइए। भारत के किस राज्य में जो है गोवर्धन योजना प्रारंभ की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे हरियाणा प्रदेश में, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर। भारत के हरियाणा प्रदेश में आपका गोवर्धन योजना जो है प्रारंभ किया गया है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 38 38 नंबर, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। हैदराबाद में, नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में। तो इसका जो मकबरा है आपका नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट हो जाएगा, ठीक है। हुमायूं का मकबरा जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है। 39, किस राज्य ने हाल ही में विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए रूपश्री योजना प्रारंभ की है बताइए। किस राज्य ने हाल ही में विवाह हेतु जो है आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए जो है रूपश्री योजना प्रारंभ की है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे पश्चिम बंगाल ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। रूपश्री योजना पश्चिम बंगाल ने प्रारंभ की है। 40वां प्रश्न है, श्री रामायण एक्सप्रेस के भारत खंड के लिए यात्रा की अवधि कितने दिनों की है बताइए। श्री रामायण एक्सप्रेस के भारत खंड के लिए यात्रा की अवधि कितने दिनों की है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे 16 दिनों की, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर। चलिए 41 41 नंबर, आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय रिक्त स्थान में स्थित है, कहाँ पे होते हैं। आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तब इसका जो केंद्रीय कार्यालय है रिक्त स्थान में स्थित था, कहाँ पर स्थित था, या देखिए इसकी जब स्थापना हुई तब स्थित था आपका कोलकाता में, ठीक है,
ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय आपका कोलकाता में स्थित था। आरबीआई की स्थापना आपकी वर्ष 1935 में हुई थी, ठीक है। वर्ष 1937 में जो है इसको कोलकाता से बम्बई स्थानांतरित कर दिया, ठीक है। कहाँ पे? तो बम्बई, ठीक है। चलिए, और इसका राष्ट्रीयकरण आपका 1949 में हुआ था। 42वां मूल लेखांकन समीकरण क्या है? बताइए, मूल लेखांकन समीकरण क्या है? तो मूल लेखांकन समीकरण आपका जो है संपत्ति इक्वल टू डेटा प्लस इक्विटी होता है। क्या? तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर है। संपत्ति इक्वल टू डेटा प्लस इक्विटी होता है, प्लस इक्विटी होता है, माइनस वाला नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। संपत्ति इक्वल टू डेटा प्लस इक्विटी जो हमारा लेखांकन होता है, मूल लेखांकन होता है। चलिए, 43 43 नंबर, वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात प्रति हजार पुरुषों के लिए जो है महिलाओं की संख्या क्या थी? बताइए। वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या था? तो भारत में लिंग अनुपात था 1951 की जनगणना के अनुसार 946, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों के लिए जो है महिलाओं की संख्या कितनी थी? 946 थी, ठीक है। क्लियर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर, श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया? बताइए, श्री सैलम बांध जो है किस नदी पर बनाया गया? तो श्री सैलम बांध की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर सभी को। और यह जो है आंध्र प्रदेश के कोरंडू जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई आपकी 145.10 मीटर तथा लंबाई जो आपका 512 मीटर है। यह सिंचाई सुविधा के विस्तार से महत्वपूर्ण बांध है, ठीक है। चलिए, 45 नंबर, 1 गीगाबाइट में रिक्त स्थान मेगाबाइट्स होते हैं। 1 गीगाबाइट में रिक्त स्थान मेगाबाइट्स होते हैं कितने? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों 1024, ठीक है। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। चलिए, 46 नंबर प्रश्न क्या दिया गया? वर्ष 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी? बताइए, वर्ष 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी? तो देखिए, आपका उत्तर हो जाएगा 249.60, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को। वर्ष 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय जो आपकी 249.60 थी। तो अब वर्ष, चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों 47 में, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? तो ये काशी विद्यापीठ वाराणसी की जो स्थापना है किसने की थी? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो शिव प्रसाद गुप्ता ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना आपकी शिव प्रसाद गुप्ता ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अगला है आपका 48, वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी? ठीक है, साक्षरता दर क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाती हो 18.33%, ठीक है। 18.33% जो है वर्ष 1151 की, वर्ष 1951 की, ठीक है, वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर आपकी 18.33% थी। क्लियर सभी को। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे 49 नंबर, उत्तर प्रदेश रिक्त स्थान का सबसे बड़ा उत्पादक है किसका? केले का, अमरूद का, आम का, पपीते का? तो देखिए, उत्तर प्रदेश जो है आम का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, आम का। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 50 नंबर, आखिरी क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा? बताइए, तांबा का सबसे कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए, मध्य प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। 2018 में भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य आपका मध्य प्रदेश था, ठीक है। दूसरा स्थान जो है राजस्थान का और तीसरा स्थान जो आपका झारखंड का है। क्लियर। चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, तो अपना जो फीडबैक है क्लास के नीचे कमेंट में देंगे। क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।